मित्रों जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में महिला शिक्षा का इतिहास, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। भारत में महिला शिक्षा के इतिहास की बात करें तो इसे मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए मित्रों, प्राचीन वैदिक काल में महिला शिक्षा की स्थिति, मध्यकालीन भारत में महिला शिक्षा की स्थिति, ब्रिटिश इंडिया भारत में महिला शिक्षा की स्थिति और अंत में हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति रही है। और मित्रों हम आगे चलकर बहुत ढेर सारा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन वैदिक काल में महिला शिक्षा की स्थिति क्या रही है। तो देखिए मित्रों, भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय बात यह है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। और मित्रों हम बात करें वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धांत के अनुसार महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई। उदाहरण के लिए मित्रों, शिक्षा की देवी हम किसे कहते हैं? सरस्वती जैसे। वैदिक शास्त्र कहता है कि मित्रों लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और मित्रों हम बात करें वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना हुआ था, जैसे कि मित्रों अपाला, घोषा, गार्गी इत्यादि महिलाएं हैं। हम मित्रों बात करें मध्यकालीन भारत में महिला शिक्षा की स्थिति की, तो मध्यकालीन भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इस समय मित्रों रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह अपने चरम उत्कर्ष पर था। महिलाओं को सिर्फ घर को सजाने वाली एक वस्तु के समान रखा गया था, यानी कि उनको घर से बाहर निकलना पाप समान समझा जाता था। और मित्रों उनको मध्यकालीन भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिक से अधिक आज़ादी नहीं थी और उन्हें अधिक से अधिक घर के काम काज करने वाली महिलाओं के रूप में देखा जाता था, यानी कि उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया था। तो मित्रों हम बात कर लेते हैं कि तीसरे पॉइंट की ब्रिटिश इंडिया भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति रही है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, इस काल में पहला ऑन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 ईस्वी में दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। और मित्रों बात करें 1840 तक स्टॉकिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित 6 स्कूल मौजूद थे, जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। और मित्रों हम बात करें 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई पश्चिम भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखती हैं। और मित्रों वहीं पर बात करें पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई, जिसे वर्ष 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने शुरू किया। और मित्रों हम बात करें उल्लेखनीय बात यह है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया। और मित्रों हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड्स स्पैच ने वर्ष 1854 ईस्वी में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया। जबकि मित्रों हम बात करें 1879 ईस्वी में स्थापित बेंत्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। मित्रों गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर 1882 ईस्वी में 0.2% से बढ़कर 1947 में 6% होगी। तो मित्रों इस समय हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कह लें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया राज में जो भारत था, भारत में महिलाओं की शिक्षा की अब बात करें तो भारत में महिलाओं की शिक्षा काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई दिखाई देती है। अब मित्रों हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति रही है। तो स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफ़ी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 ईस्वी में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के साथ समानांतर पहुंचाया जाए। और मित्रों हम बात करें 1959 ईस्वी में इस विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की।
जबकि मित्रों हम बात करें वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमानों पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की। यदि मित्रों हम बात करें महिला शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की एक कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया मित्रों, जिसमें बच्चों के पोषण स्थिति और उनकी माताओं के शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। देखिए मित्रों, इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है। देखिए मित्रों, इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभारने में सक्षम बनाती है। अब मित्रों, यदि हम बात कर लें कि महिला शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं थी, तो पहला पॉइंट है मित्रों, भारतीय समाज जो था वह पुरुष प्रधान था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता था और उन्हें घर की चार दीवारें तक सीमित कर दिया जाता था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में स्थिति अच्छी थी, परंतु मित्रों इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। देखिए मित्रों, हम बात करें, हम दुनिया के सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु मित्रों लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। देखिए मित्रों, समाज में यह मिथ काफ़ी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है। इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफ़ी अंतर कभी कभी देखा जाता है। देखिए मित्रों, देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात कर लें कि महिला शिक्षा हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ध्यान दीजिए मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग के अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। देखिए मित्रों, इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और मित्रों लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने उद्देश्य निर्धारित थे। देखिए मित्रों, हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 ईस्वी में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई। देखिए मित्रों, जबकि बात करें महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। जबकि मित्रों हम बात करें, यूनिसेफ ने भी देश में लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। और मित्रों हम बात करें, इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बांटने का फैसला किया है। तो मित्रों इस प्रकार से भारत में महिला शिक्षा की इस प्रकार स्थिति थी, ऐसे हमने बात किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।